में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्रताल में गंगा किनारे बसे 14 गांव को गंगा सप्तमी पर जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने दिलाई गंगा को स्वच्छ रखने की शपथ। गौरव यात्रा का हुआ आयोजन। जिला रामपुर के गांव ताल महाबर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ किया रेप। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुराना तहसील के गाँव चंदेड़ी में थ्रेशर से गेहूँ निकालते वक्त 50 वर्षीय किसान नानू की हुई दर्दनाक मौत। अचानक झटका लगने से थ्रेशर के पलटने से हुआ हादसा। शहीद भगत सिंह एकता मंच द्वारा गर्मी में राहत देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति रेलवे स्टेशन पर लगाया गया शीतल पेयजल शिविर। पुराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर दभेदी में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में हुआ बड़ा संघर्ष। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर बोला हमला। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। गंभीर घायल 9 लोगों को पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती। चांसर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर टीएसआई राजेश कुमार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के काटे चालान, कई बाइक को किया जब्त। कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर की जा रही पत्थरबाजी और आतंकी हमलों पर रोष जाहिर करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। गांधी कॉलोनी की गली नंबर 2 में पुलिया की खस्ता हालत के चलते मोहल्ले वासियों में है भारी रोष। सभासद पर लगाया कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिया निर्माण कार्य न करने का आरोप। तहसील दिवस आयोजित कर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। फरियादियों की भारी भीड़ तहसील दिवस पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। तीर्थ नगरी शुक्रताल में गंगा किनारे बसे गांव में गंगा सप्तमी के अवसर पर संकल्प दिवस मनाते हुए गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्रताल में गंगा घाट पर गंगा सप्तमी के अवसर पर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अंकित अग्रवाल ने गंगा घाट पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कार्यक्रम आयोजक शांति कुंज हरिद्वार के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी और सीडीओ का फूल माला और तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए गंगा किनारे बसे सभी गांव के प्रधानों और ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों को गंगा को साफ रखने के लिए शपथ दिलाई। विश्व की महान नदियों में से है और हमारी राष्ट्रीय नदी होने के साथ साथ हमारी संस्कृति, धरोहर एवं आस्था का प्रतीक है। यह मां हम गंगा में पूजा सामग्री व मूर्तियां विसर्जित नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि दिसंबर 2017 तक जनपद को खुले में शौच करने से मुक्त करा दिया जाएगा, जिसके लिए 96,000 करोड़ रुपए शासन ने जनपद को दिया है। लाभार्थी को 12,000 रुपए उसके खाते में दे दिए जाएंगे। आज ये हमने एक स्वच्छता शपथ दिवस बनाया है, गंगा शपथ दिवस। इसमें प्रयोजन ये है कि गंगा उसकी डिस्ट्रीब्यूट की जितनी भी नदियाँ हैं उनको कैसे पावन रखना है, उसके पानी को कैसे साफ रखना है, कैसे एविरल धारा का वहाँ पर प्रवाह हो, इस सब के बारे में हम लोगों ने योजना बनाई है। उसी योजना से जनता को अवगत कराना, उनको सहयोग के लिए प्रेरित करना और उनसे एक शपथ दिलवाना कि गंगा को साफ सुथरा रखें, उसी का एक कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा हमने अपने आप को भी और जनता को बताई है, ताकि स्वच्छता के एक बृहद लक्ष्य को हम सब पूरा कर सकें। अपना पूरा गोमुख से लगाकर गंगा सागर तक अपना अखिलेश गायत्री परिवार के कार्यकर्ता सभी घाट, जितने भी घाट, दाएं और बाएं, दाएं तक और बाएं तक सभी साफ कर रहे हैं। ये 8 बजे से 12 बजे तक का अपना कार्यक्रम पूरे गंगा जी पर आज हो रहा है। शांति कुंज जो पूरा महाविश्वविद्यालय और पूरे कार्यकर्ता
वहाँ 81 घाट हरिद्वार के वहाँ लगे हुए हैं और बाकी सभी पूरे विश्व पूरे जो कार्यकर्ता यहाँ पढ़ते हैं अपने पर घाटों पर वो सब घाट सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा का जन्म हुआ और आज इसीलिए हर वर्ष यही गंगा सप्तमी का कार्यक्रम रखा जाएगा। और जो करीब हमारे इस घाट पर, इस गंगा जी पर करीब 20 घाट आदर्श में लिए गए हैं, जो शांति कुंज अपने हाथ में लिए हैं, अपने गोद लिए हैं। वहाँ हर 8वें दिन कार्यक्रम होता है, सफाई का कार्यक्रम होता है और दीप यज्ञ का कार्यक्रम होता है। और चौथा चरण जो हमारा चल रहा है, घर घर में जो आसपास गांव पड़ते हैं, घर घर में गंगा की देव स्थापना हो रही है, घर घर में जागृति हो रही है, गांव गांव में जागृति की जा रही है कि गंगा को गंदा मत करें। हमारा जो शांति उद्देश्य यही है कि गंगा को जनता की तरफ से गंदा नहीं होना चाहिए। और जो भी इसमें बहुत लाभ मिल रहा है और अब इतना लाभ हुआ है कि जो मुर्दे जलाते थे वो मुर्दे जलने छूटे अपने खेत में जलाते हैं। इसलिए गंगा जी को 3-4 साल में देखा है, काफ़ी लाभ है। बुढ़ाना तहसील के गांव चंदेड़ी में 50 वर्षीय किसान नानू खेत में थ्रेशर से गेहूं निकालते वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल किसान की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। गेहूं निकालते समय अचानक झटका लगने से थ्रेशर पलट गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बुढ़ाना तहसील के गांव चंदेड़ी में खेत में 50 वर्षीय किसान नानू थ्रेशर से गेहूं निकाल रहा था कि तभी अचानक झटका लगने से थ्रेशर पलट गया, जिसके नीचे दबने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा घायल किसान को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान किसान नानू की मौत हो गई। किसान की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम हाउस भिजवाया और घटना की जांच में जुट गई। ये आदमी जो है मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है और ये लान काटनी मशीन जो होती है उस पर मजदूरी कर रहा था। रोमभूषण सनोम मलखान जो है रात को उसको जबरदस्ती करके अपनी मशीन पर ले गया और जो है अज्ञात कारणों से पता नहीं लग पाया कि किस कारण की मौत हुई है। इनके घर वालों को मैं पता लगा कि इनकी मौत हो गई है और कल रात से ही मलखान जो भूषण सनोम मलखान है फरार है, वो मुँह नहीं दिखा रहा है। इनको आप अस्पताल ले गए? जी हाँ, इनको हम अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टर की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया है। यहाँ पर ये इनके परिवार वाले उठा करके लेकर आए थे जी। पुलिस को इतला दी थी, पुलिस रात को कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सुबह हम लोगों ने जो है इसमें जो है इतला करी, तहरीर दी है यहाँ पे और इनको जो है ये अपना थ्रेसर चला रहे थे तो उसी के नीचे दब करके एक्सपायर हुए। फिर भी उसमें पुलिस के पंचायत नाम बना करके कार्रवाई की जा रही है। और ये नानू थे, नानू कश्यप, तो इनको जो है अपने स्वयं ही उस पर गिर गया है। वो अपना थ्रेसर इन्हीं का था, तो उसमें फिर भी उस पंचायत नामे की कार्रवाई करवा रहे हैं। जिला रामपुर के गांव ताल महाबर में एक युवक ने नाबालिग लड़की को बनाया अपनी हवस का शिकार। युवक ने पहले तो लड़की से प्यार का खेल खेला और फिर शादी का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना कैमरी क्षेत्र के ताल महावर गांव में एक युवक ने नाबालिग लड़की को अपने झूठे प्यार में फंसाया और शादी का झांसा देकर लगातार रेप करता रहा। उसके बाद पीड़िता को जब इस बात का पता लगा कि वो उसकी जिंदगी से खेल रहा था, तो पीड़िता ने कैमरी पुलिस से शिकायत कर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने आरोपी धर्मवीर निवासी कोतलखेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता के बयान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कैमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 15-16 साल की लड़की थी, उसके साथ गलत काम करने की सूचना उनके परिजनों को दी गई है, जिस पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ? एक के विरुद्ध हुआ। अरे ये जो युवक जिसके आरोपी जो है, क्या ये भी नाबालिग है? नहीं, ये वाली। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 7। शहर से बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, नर्सरी टू 12th क्लास, एडमिशन ओपन, जहां मिलेगा आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारों का दिव्य संगम। स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
मार्शल आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्रामर्स, कल्चर एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, संस्कारशाला। आज आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे के लिए कल का सुनहरा भविष्य होगा। विलेज जड़ौदा, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897620351 और 9720989181। किड्जी न्यू मंडी एडमिशन ओपन। प्ले नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। फुली एसी क्लासरूम विद पावर बैकअप। सेफ एंड इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। लिटिल ग्रुप ऑफ लर्नर्स। English conversation, trained and devoted staff, parent seminar, digital learning via talking pen tablets and smart boards. Kidsy New Mandi celebrating 10th years of success, awarded as the best center. Admission open. It's impossible to keep children away from Kidsy, India's favorite preschool. गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। प्रशासन द्वारा आए दिन अभियान चलाकर लोगों को पढ़ाया जा रहा है यातायात नियमों का पाठ। जांसड़ रोड पर टीएसआई राजेश कुमार ने चेकिंग अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे। जांसड़ रोड पर मंगलवार को टीएसआई राजेश कुमार ने चेकिंग अभियान चलाते हुए कई लोगों के चालान काटे। बिना हेलमेट पहने ड्राइव कर रहे और 3 सवारी के चलते चालान काटे गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए भी कोई बख्शिश न करते हुए महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी तलाशी ली गई।
वहीं जो लड़के तेज आवाज वाले हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करते पाए गए, उन पर भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बाइकों से हॉर्न को उतारकर सभी की बाइक को जब्त कर लिया गया। गांधी कॉलोनी की गली नंबर 9 में सड़क की खस्ता हालत के चलते मोहल्ले वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी सभासद द्वारा सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। गांधी कॉलोनी स्थित गली नंबर 9 में सड़क निर्माण न किए जाने को लेकर मोहल्ले के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। करीबन 2-3 साल से गली की पुलिया टूटी पड़ी है, जिसके चलते राहगीरों समेत खेलकूद करते बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मोहल्ले के लोगों द्वारा कई बार सभासद को शिकायत भी की गई, मगर अभी तक इस ओर कोई कार्य नहीं किया गया। लोगों ने जल्द से जल्द पुलिया निर्माण कराने की मांग की है। यहाँ पे पुलिया काफी टाइम से खराब है। बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको भी समस्याएं होती हैं। काफी बच्चे नाले में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी चोटें लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिया का निर्माण जल्द हो, ताकि यहाँ पे रहने वाले वासियों को और बच्चे पढ़ने वालों को कोई सामना ना करना पड़े। कौन सा मोहल्ला आपका आता है? ये गांधी कॉलोनी गली नंबर 9। तो यही चाहते हैं कि 2-3 साल हो गए इस पुलिया को टूटे हुए, और हम अपने से भी कह चुके हैं, तुमने हमें वोट दिया है, मगर वोट न देते तो कैसे जीतता। तो यूँ कह रहा है जिससे उससे बनवा लो। मैं तो यूँ चाहता हूँ कि हमारे वार्ड मेंबर पे कार्रवाई हो और ये जल्दी से जल्दी पुलिया बने। तहसील दिवस के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई। फरियादियों की भारी भीड़ तहसील दिवस में पहुंची। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में एसडीएम रेणु सिंह, एडीएमएफ सुनील कुमार सिंह और सीओ सिटी तेजवीर सिंह द्वारा सुनी गई फरियादियों की समस्याएं, जिनमें से प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया, तो वहीं अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए सख्त आदेश दिए। भारी संख्या में आए फरियादियों ने अपनी अनेकों समस्याओं से मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, जैसे लंबित पड़े मामलों में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना, जमीनी विवाद, विद्युत एवं जल की समस्या समेत अनेकों समस्याओं के समाधान को लेकर फरियादियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। तहसील चल रहा है, जिसमें कि समस्त तहसील स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। विभाग के अधिकारी नहीं है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, जनता को सुना जा रहा है। अब तक लगभग 82 शिकायतें आ चुकी हैं, 82 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे राजस्व विभाग से संबंधित है, कुछ आबादी विभाग से संबंधित है, कुछ रास्तों के अतिक्रमण को लेकर के संबंधित है, और कुछ पुलिस विभाग से संबंधित है, जिसमें FIR लेंगे, उस पर कार्रवाई होने में कुछ विलम्ब हो रहा है। उनका निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है जिसका कि तत्काल यहाँ पर ही निस्तारण किया जाए। तो संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि 1 सप्ताह में प्रत्येक दशा में शिकायतों का निस्तारण करके और उनकी आख्या जो शिकायत करता है उसकी संतुष्टि के हस्ताक्षर कराते हुए और यहाँ तहसील पर। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम AS ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री,
झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी, गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणावर्ती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। विपिन जैन, गुल्लू चरथावल वाले। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बांकी बिहारी परिवार आयोजन कर रहा है द्वितीय श्री बांकी बिहारी गुणगान महोत्सव। दिनांक 8 मई दिन सोमवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में शाम 6 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124300822। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। बुढ़ाना कोतवाली के गांव रसूलपुर दभेदी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बच्चों में हुए मामूली विवाद पर दो पक्षों में धारदार हथियारों के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। करीबन गंभीर घायल 9 लोगों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। बुढ़ाना कोतवाली के गांव रसूलपुर दभेदी गांव में बच्चों में हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों में धारदार हथियारों के साथ लाठी डंडों से खुलकर मारपीट होने से हड़कंप मच गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल करीबन 9 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल इस्लाम को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा कायम कर जाँच शुरू की। कल 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी। कल आपस में लड़ाई हुई थी बच्चों में, अपने परिवार के सब। उसके बाद कल जो भी कुछ होना था हो लिया था। आज हम बैठे हुए रोटी खा रहे थे, इन्होंने अपना सलाह मशवरा करके मिस कॉल करके हमारे घर के उन्होंने मिस कॉल करके घर बुला के अपने मेरे बाप को बहुत पीटा। इतनी बुरी हालत हो रही है। इस्लाम कितने घायल है दोनों लोगों के? पड़े उधर देख लो। तुम्हारे पक्ष के कितने लोग घायल हैं? 6। और दूसरे पक्ष के कितने? वे तो 20 आदमी तो क्या घायल होंगे। छोटे बच्चों को लेकर आपस में झगड़ा कर लिया। दोनों पक्षों में एक ही बिरादरी के लोग हैं, गाँव में लड़की रहने वाले हैं। लगभग कितने घायल बताए जा रहे हैं? इनमें कितने घायल हैं? दोनों तरफ से 3 घायल है। तो क्या घायलों को सीएचसी भिजवाया गया? भिजवा दिया गया। कैसी हालत है इनकी घायलों की? फिलहाल तो सही है, नहीं है स्थिति। क्या कार्रवाई होगी इसमें मामले में जो ये छोटे झगड़े वाले अधिकारियों का आदेश प्राप्त होंगे, जैसे कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई मुजफ्फरनगर रेफर भी हुआ है? हाँ, 2 रेफर हुए। कश्मीर में भारतीय सैन्य जवानों पर होती पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में सैनिकों के शहीद होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
मंगलवार को बजरंग दल के सह जिला संयोजक विकास अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में आतंकी घटनाओं और सेना के जवानों के खिलाफ वहां के युवकों और लोगों द्वारा पथराव करने के मामलों की कड़ी निंदा की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान विकास अग्रवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रांत की कश्मीर घाटी में सेना और सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। विगत दिवस जब सेना के जवान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे तो स्थानीय भीड़ ने पत्थरों से सेना पर हमला कर दिया। श्रीनगर के उपचुनाव में यह दुस्साहस चरम सीमा पर पूरी दुनिया देख चुकी है। जब सुरक्षा बल इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं तो उनके मानवाधिकार संगठन इन लोगों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। उन्होंने पत्थरबाजों को घातक आतंकवादी करार देते हुए कहा कि इनके विरुद्ध बरती गई नरमी के कारण ही इनका दुस्साहस और संख्या बढ़ाने का प्रमुख कारक बनता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में इन घटनाओं पर रोक लगाने और अमरनाथ यात्रा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। आज जम्मू कश्मीर की घाटी में सेना पर सुरक्षा बल जो है उनके पत्थरबाजी की निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही है। विगत दिवस जब सेना अधिकारी से मुठभेड़ कर रही थी उसी समय स्थानीय भीड़ ने पत्थरों से सेना पर हमला कर दिया। श्रीनगर के उपचुनाव में उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने हमारे जो सेना के जवान थे उन पर लात पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये केवल पत्थरबाज ही नहीं आतंकवादी हैं। इनके विरुद्ध बरती गई नरमी इतनी है कि लगे जो दुस्साहस जो इनका इतना हो रहा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब जब कश्मीर घाटी में आपदा आई सेना के जवानों ने उनकी रक्षा की है, लेकिन वहाँ के जो आदमी हैं वो निरंतर सेना पर पथराव कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। और कुछ मानवाधिकार संगठन है वे उनका बचाव करते हैं। ऐसे मानवाधिकार संगठनों पर तुरंत बैन हो और उन पर आतंकवादी की तरह कानूनी कार्रवाई हो। शहीद भगत सिंह एकता मंच द्वारा गर्मी में राहत दिलाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर शीतल पेयजल शिविर लगाया गया। मंच द्वारा प्रतिवर्ष पेयजल शिविर लगाकर कमाया जाता है पुण्य। वैसे तो जल हमारा जीवन है, बिना जल के जीवन यापन करना असंभव है। मगर बात करें अगर गर्मी के मौसम की तो जल की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में सफर के दौरान भोजन मिले या ना मिले मगर शीतल पेयजल मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के चलते शहीद भगत सिंह एकता मंच द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर शीतल पेयजल का आयोजन किया जाता है। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक केवल मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन ही एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां यात्रियों को पेयजल पिलाकर गर्मी से राहत दिलाई जाती है। एकता मंच के द्वारा समाज सेवा के तहत शीतल पेयजल शिविर प्रतिवर्ष पूरे गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। मंच से जुड़े लोगों ने ट्रेनों में बैठे यात्रियों तक को खुद जाकर पानी पिलाया। वहीं मंच द्वारा किए जाने वाले कार्य की यात्रियों ने खुले दिल से सराहना की। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।